हमारी हाजिरी लगना भी जरूरी है जी। हाँ बिल्कुल, और हमारी हाजिरी आप लोग लगाते हो। बिल्कुल जी, लगा लाइव चल रहा है सारा कुछ। अच्छा, थैंक यू। बहन जी, कल ये पिछले 10 दिन कुरुक्षेत्र में संगठन सर्जन बैठक हुई है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है क्या कुछ हुआ है। नहीं, लोगों को, आम जन को पता लगने की उसमें कोई वो नहीं है, उसका तो प्रभाव होगा। आप अरविंद शर्मा जी जो हमारे फतेहाबाद जिला अध्यक्ष हैं, इनका संगठन सृजन के बाद जो सेकंड चरण था, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट संगठन सृजन के माध्यम से हुई, और दूसरा चरण था इनकी ट्रेनिंग का। 10 दिन की ट्रेनिंग थी और उसमें बहुत अच्छी तरह से बड़े बड़े लोग और जो इनको हमारे उत्तराखंड और हरियाणा दोनों राज्यों की ट्रेनिंग थी कुरुक्षेत्र में, और सबने आकर इनको बहुत से मुद्दों पर बताया और आगे संगठन का कैसे संगठन को मजबूत करना है नीचे जमीन से लेकर। तो वो सारी बातें ज्यादा तो ये बताएंगे, क्योंकि मैं तो 4-5 दिन ही इनके साथ गई थी, लेकिन 10 दिन इन्होंने वहाँ बैठकर बहुत बहुत काम किया है और गंभीरता से ये हमारी ट्रेनिंग हुई है। आने वाले समय में उसका असर नीचे जमीन तक जाएगा, और ये और हमारे संगठन को, हम सब इनका सहयोग करेंगे और संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। बहन जी, मनरेगा के बारे में आपने अभी कहा कि महात्मा गांधी जी का नाम बदलने से कुछ नहीं होता। कुछ ऐसा लग रहा है लगातार कि भाजपा को ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चिढ़ है, इस बारे में आप क्या कहें? केवल महात्मा गांधी नहीं, लेकिन उस समय जो आजादी की लड़ाई जिसमें जो लोग अग्रणी हुए थे, क्योंकि ये तो देखिए इतिहास ये कितना ही बदले, लेकिन सब जानते हैं कि इतिहास का वो पन्ना ऐसा है जिसमें भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं था, और जो इनके जो तत्व हैं उनका भी कोई नामो निशान नहीं था लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में। आजादी की लड़ाई में अग्रणी कांग्रेस पार्टी होते हुए, महात्मा गांधी होते हुए, देश के करोड़ों लोगों ने हिस्सा भी लिया और बलिदान भी दिए। न जाने कितने नाम ऐसे हैं जिनके नाम हम ले भी नहीं सकते। इतने नाम हैं जो लोग उसमें सम्मिलित रहे और उन्होंने उतनी ही कुर्बानियां दी हैं, लेकिन क्योंकि ये उसका हिस्सा नहीं थे तो ये चाहते हैं कि इतिहास को बदलें और हमारे महान पुरुषों के नाम ये मिटा दें। पर ये देश उनके बलिदान को कैसे भूलेगा? भाजपा के कहने से इतिहास मिट नहीं सकता है। भाजपा ने तो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम इस योजना का ना विस्तार कर रहे हैं कि अन्य क्षेत्र, पहले नहरों की खुदाई तक मनरेगा सीमित थी और अब हम ना अन्य उद्योग भी बीच में ला रहे हैं। और कांग्रेस को ना सब कुछ पता है, भी हम विस्तार कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम के नाम से हैं। हाँ, ये ध्यान बांटने के लिए केवल मनरेगा को भगवान के नाम पे उसके उस भगवान जी के नाम के इर्द गिर्द ही घुमाना चाह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ये कोई मेन मुद्दा नहीं, आपने बदल दिया, लेकिन लोगों के अधिकार तो रखो, गारंटी तो रखो। बजट तो आप 100 दिन की गारंटी केंद्र सरकार तो दे, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो सारा कुछ इन्होंने बदल दिया है, अधिकार इन्होंने वापस ले लिए हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत सी बातें हैं इनमें जो लोगों को, खास तौर से गरीब लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने की बात नहीं है, उनके हाथ में कटोरा ही दिया जाए। कोई विशेष संदेश लोगों को और कहना चाहिए? संदेश यही है कि जागरूक होना पड़ेगा एक एक करके। जिस तरह से हमारा देश गरीब आम नागरिक और गरीब होता जा रहा है, और देश के कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े धनाढ्य घर हैं, केवल सारी अर्थव्यवस्था उनके हाथों में कंट्रोल में रह जाएगी, और चाहे छोटा दुकानदार है, किसान है, मजदूर है, सभी उन्हीं के मोहताज हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सत्यवादी।